हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए और बहुत ही शानदार इनिशिएटिव आईबीपीएस की तरफ से। एसबीआई का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसके ऊपर ये अपनी वीडियो रहने वाली है। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार वाला अपडेट आया, एक बहुत ही शानदार चीज इंप्लीमेंट की गई आईबीपीएस की तरफ से, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपकी जो फर्दर प्रिपरेशन है उसके लिए। यानी एक टाइप से आपकी प्रिपरेशन को बहुत हाई लेवल पे ये क्या करेगा, बूस्ट करेगा। और अपनी जो मेन जो चीज है जो सिलेक्शन रोकती है वो अपनी कमियां, कहाँ पे अपने मात खाते हैं, कहाँ पे मिस्टेक्स होती है, उन पे काम करने का बहुत ही शानदार मौका दिया यूपीएस ने अपने को। और मेंटल क्लैरिटी जो आपकी है उस पे भी बहुत ही शानदार काम होने वाला है और माइंड स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इस इनिशिएटिव की, वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये जो आपका अपडेट है वो एसबीआई जो जे मेंस का एग्जाम था उसका जो रिजल्ट है उसके स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे, करियर एसबीआई पे, अगर वहां पे आप जाकर देखोगे तो वहां पे आपको ये चीज मिलेगी। यहाँ पे आपको नोट करना है ये चीज। यहाँ पे मेन एग्जाम रिजल्ट अनाउंसड इन्होंने लिख दिया, उसके बाद में यहाँ जो ये नोटिस है, लास्ट वाला पॉइंट है, अगर आप देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट स्कोर कार्ड विद लिंक डाउनलोड रेस्पॉन्स सीट अलोंग विद आंसर की शैल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम 10/3/2026 या 10 मार्च 2026 ऑनवर्ड्स। 10 मार्च को आपका क्या होगा, स्कोर कार्ड यहाँ पे रिलीज होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है जो अपने लिए बेनिफिशियल और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है वो है आपका रेस्पॉन्स सीट। स्कोर कार्ड आएगा किसके साथ, रेस्पॉन्स सीट के साथ, और उसके साथ में क्या रहेगा, अलोंग विद आंसर की, जैसे एसएससी के एग्जाम्स में होता है। आप अपना रोल नंबर वगैरह जो भी पासवर्ड वगैरह जो भी लगाओगे, लॉगिन वगैरह करोगे वहां पे, तो आपकी जो रेस्पॉन्स सीट आ जाती है कि आपने क्या टिक किया था और रियल में आंसर क्या था। तो एक बहुत ही शानदार चीज है ये, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आने वाले एग्जाम में बड़ी काम आएगी। कैसे आएगी वो देख लेते हैं। जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट करते हो, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट करते हो, तो उसमें जब अपने टेस्ट को सबमिट करते हैं तो उसमें अपने नेगेटिव हो जाते हैं और अपने पेपर अपना बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब अपने क्वेश्चंस देखते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते होते थे और फिर भी आपने गलत कर दिए। फिर अपने उसका क्या करते हैं, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जो चीज अपने करते हैं स्टडी को बूस्ट करने के लिए या फिर अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते थे उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं अपने, चाहे स्पीड के चक्कर में कर दे, कैसे भी कर दे। फिर अपने को मतलब अपने रियलाइज करते हैं, जब एनालिसिस करते हैं कि यार मैं ऐसी मिस्टेक, सिली सिली मिस्टेक कर दी मैंने, और उस पर अपने काम करते हैं, वही चीज अपने को बूस्ट करती है। तो सेम का सेम केस यहाँ पे क्या होता है, एक माइंड में बच्चों के बनी हुई ये चीज बहुत ही खतरनाक वाली कुछ टाइम से, ठीक है, वो है नॉर्मलाइजेशन या अपने बात करें स्केलिंग। ठीक है, तो कैंडिडेट बोलता है कि मैं तो पेपर बहुत अच्छे से करके आया था, मैंने इतने अटेम्प्ट किए थे, इतने कम नंबर कैसे आ सकते हैं। खास करके कुछ सब्जेक्ट्स आपके कोर वाले, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, भाई इनमें तो हो ही नहीं सकता गलत है, चांस ही नहीं है, कैसे गलत हो गया, मेरी तो बहुत खतरनाक मैथ्स है, रीजनिंग बहुत खतरनाक, रीजनिंग में तो कोई नंबर ही नहीं कट सकता, इंग्लिश मेरी बहुत शानदार है, तो इनमें मेरे नंबर कैसे कट गए। यहाँ पे इन्होंने स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन किया है, मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती थी इसमें, तो शिफ्ट वाइज कर दिया। तो अब वो चीजें नहीं रहेगी, आपकी रिस्पॉन्स सीट आपको पता लग जाए कि आपने क्या टिक किया था और आंसर रियल में उसका क्या था। तो यहाँ पे जो अपनी मिस्टेक्स हो रही है, जो छोटी छोटी गलतियां हैं जिसके कारण अपने बिल्कुल सिलेक्शन के पास जाकर रुक जाते हैं, उन गलतियों पे अपने बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। अगर कोई गड़बड़ भी होती, पहली बात आईपीएस के एग्जाम्स में कभी गड़बड़ नहीं होती, फिर भी अगर गड़बड़ होती है तो वो भी तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भाई अपनों ने क्या टिक किया था, आंसर क्या था, आंसर गलत है सही है। यानी बहुत ही शानदार वाली चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। मतलब हर वे में बेनिफिट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो माइंड होता है, माइंड की स्टेबिलिटी। जब आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये पॉइंट रहता है कि भाई मैंने तो बहुत अच्छे से पेपर किया था, आईपीएस ने गड़बड़ कर दी नॉर्मलाइजेशन वगैरह करके, जो भी जिस तरीके से किया है, ठीक है, मेरे क्वेश्चन गलत कर दिए, इतने तो मेरे गलत नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है या कॉन्फिडेंस भी मान लो जो होता है। तो यहाँ पे वो चीज आपकी मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि जब अपने पेपर देने जाते हो और माइंड में कहीं ना कहीं कोने में ये चीज रहती है कि भाई नॉर्मलाइजेशन गड़बड़ है, तो पेपर देते टाइम कहीं ना कहीं माइंड आपका ये भी सोचता है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो जाए, ठीक है, मैं सही वाले मेरे गलत ना कर दे। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि अपना 100% जो देना होता है ना, वो 100% नहीं रहता। और 100% नहीं रहेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन खतरनाक वाला होता है। हल्की सी चूक की तो सिलेक्शन हाथ से निकल जाएगा। तो वो मेंटल क्लैरिटी अब आ जाएगी, क्योंकि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहेगी यहाँ पे, प्रॉपर वे में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारी की सारी चीजें आपके सामने होगी। और अगर यहाँ पे अपने से गड़बड़ होती है तो कम से कम हम अपने उसका एनालिसिस तो कर सकते हैं, एनालिसिस करके फिर अपने उस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक ऑनलाइन टेस्ट देना उसमें अपनों ने बहुत काम किया है, स्टेबिलिटी लेके आए हैं, और एक रियल एग्जाम का टेस्ट देना, दोनों में डिफरेंस होता है।
रियल एग्जाम में मेंटल जो स्टेट होती है वो अलग ही लेवल की होती है, वहां पे नेगेटिविटी अपने आप आती है, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो कहीं ना कहीं पॉइंट पे नेगेटिविटी आ जाती है। तो अपने जब इस पे रिस्पॉन्स शीट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो इसको भी अपने जैसे ऑनलाइन टेस्ट को स्टेबल बना चुके हैं उसी तरीके से क्या करेंगे, इस चीज को भी अपने स्टेबल कर जाएंगे। तो यहाँ अगर स्टेबिलिटी आ गई फिर अपने कोई रोक ही नहीं सकता। तो बहुत ही शानदार चीज है जो बच्चे जो मेरा मेथड यूज करते हैं सेल्फ एनालिसिस वाला, वो मेथड जो बच्चा यूज करता है उसके लिए बहुत ही शानदार चीज है। प्लस आपकी जो क्लैरिटी है वो सारी क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, प्लस आपने क्या टिक किया था वो भी आपको पता लग जाएगा और रियल में आंसर क्या था, यानी दोबारा से आप उन चीजों को सोल्व करके एक टाइप से देख सकते हो। अभी अपने को पता नहीं है प्रॉपर क्वेश्चन वगैरह देंगे कि नहीं देंगे, ये अपने को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है, तो अगर एक बार आ जाएगा उसके बाद में पता लगेगा। और जैसे ये आएगा, जब आप ये लिंक वगैरह जनरेट होगा या जो आएंगे आपके आंसर की वगैरह, उस पर मैं एक एनालिसिस करवाऊंगा आप लोगों को, पक्का एनालिसिस करवाऊंगा, टेंशन मतलब उस चीज की। फिर मैं बताऊंगा आपको एनालिसिस करना कैसे है, किस तरीके से इसको डीकोड करना और कैसे इसका बेनिफिट लेना है आपके नेक्स्ट वाले एग्जाम में, वो मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो आप जुड़े रहना साथ में, मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाना, वहां पे वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार पॉजिटिव चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने बात करें एसबीआई जे का, कल ही रिजल्ट है 27 को, और 10 मार्च को इसकी आंसर की वगैरह जो रिलीज होगी, मतलब थोड़ा टाइम इन्होंने लिया है। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्स सीट जनरेट करने के लिए। अब कल वाला रिजल्ट है तो अपनी कोचिंग का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भाई क्या रिजल्ट रहा है, क्योंकि अभी अपडेट चल रहे हैं, कंप्लीटली अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट चल रहे हैं कि बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे अपडेट चल रहे हैं। कल ही आया था तो आज एक दिन हुआ है, बस एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। तो पूनम मिड्ढा, खुशबू भी बोलते हैं, उनका एसबीआई जे में हुआ है यहाँ पे। चाइना से सोनी एसबीआई जे में, ठीक है, अपना फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद में अपने बात करें सोनू योगी और लवदीप सिंह, ये फोटो आई थिंक आप लोगों को थोड़ी सी याद आएगी, 2-3 दिन पहले जो आरआरपीओ का रिजल्ट आया था उसमें इन दोनों का सिलेक्शन हुआ था। और मैंने उस पॉइंट पे आपको बोला था कि मल्टीपल सिलेक्शन होंगे, मल्टीपल सिलेक्शन। तो मल्टीपल सिलेक्शन में सेकंड सिलेक्शन इनका आ चुका है। अभी आरआरबी क्लैरिकल और आपका आईयूपीएस क्लैरिकल है वो भी बाकी है, तो वो भी अपने देखेंगे कि इनका होता है कि नहीं होता। और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स कहूंगा कि वो बड़े रिजल्ट्स हैं, आरआरबी क्लैरिकल मान लो, या फिर अपने बात करें आईपीएस क्लैरिकल वैकेंसी अच्छी थी तो वहां पे बड़े रिजल्ट अपने आने वाले हैं। उसके बाद में ये दीपक कुमार, इसको भी आपने देखा होगा, इनका भी आरआरबी पीओ में हो रखा है, मतलब अभी हुआ था रिसेंट में। और उसके बाद में साहिल अग्रवाल है, इनका एसबीआई जे हुआ है, आरआरबी पीओ नहीं निकला था। उसके बाद में प्रिया राठौड़ है, उनका एसबीआई जे हुआ है। और प्रिंस अग्रोइया, इनका एसबीआई जे है। और अभी अपडेट हो रहे हैं, हो सकता है अभी और भी अपडेट हो गया, ये वीडियो बन रही है उस टाइम पे, ठीक है, सर वगैरह अपडेट कर रहे हैं जैसे जैसे उनके पास कॉन्टैक्ट मतलब बच्चे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो और अपडेट देखने हैं और रिजल्ट्स देखने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे अपडेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक लड़की की बात करूं, तो ये पूनम पूनम मिड्डा, इनकी आरआरबी की इंटरव्यू कॉल हुई थी, फाइनल नहीं हो पाया था, लेकिन एसबीआई जे में इनका सिलेक्शन हो गया। और आरआरबी पीओ का मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये आरआरबी पीओ सिलेक्टेड। देखो ये रहा दीपक कुमार, ठीक है, ये रहा लवदीप सिंह, और एक और कौन था यहाँ पे, सोनू योगी, ठीक है, इनका आरआरबीपीओ में हो रखा है। तो ये आरआरबीपीओ में थे विकास कुमार, संजय सिद्धू, नरेश कुमार, अरविंद कौशिक, पवन कुमार, राहुल सोनी, लवदीप, मोहित, दिव्या, गुरविंदर, दीपक, छगनदीप मैं पहले बता चुका हूँ। तो राजीव, प्रवीण जाखड़, सुमन, विनोद, सोनू योगी, कंचन सारण, दिनेश राजपुर, राजू राजपुर, दोनों भाई। और इनका एक भाई और है जो ऑलरेडी पहले से ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मतलब पोस्टेड है, राजेंद्र गजरा, बिट्टू बाकोलिया, पारुल कीचड़, लवप्रीत, लोकेश शर्मा, राकेश कुमार, रामदीप सिंह। तो ये अपने आरआरपीओ में अभी रिसेंट में जो रिजल्ट आया था उसके सिलेक्शन। अभी दो बड़े रिजल्ट्स अपने बाकी हैं, आरआरबी क्लैरिकल का और अपने आईपीएस क्लैरिकल का। तो उसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और जो इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए आंसर की पे अपने बात करेंगे या फर्दर कोई इंपॉर्टेंट चीजें आप आती है यहाँ पे, तो उसका जो मतलब क्लैरिटी वगैरह मैं यहाँ पे रियलिटी चेक की फॉर्म में आऊंगा। तो वो जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना कि वहाँ पे वो आपको वीडियो मिल जाए। उसके बाद क्लासेस की जो वीडियोस वगैरह होती हैं, एडिटोरियल वगैरह वापस से अपने स्टार्ट करेंगे, क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, चीजें जो पहले चलते थे पेपर वगैरह सोल्व करने लाइव वाले, ठीक है, वो सारी चीजें करेंगे, टेक्निक वगैरह जो होती है। तो उसके लिए आप क्या करना, अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं न्यू बैच को, जो कि सिलेक्शन बैच और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है, ठीक है, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला ही बैच होता है ये, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम्स कवर करते हैं, वो आपका 5 मार्च गुरुवार सुबह 8:30 बजे से है, ठीक है। 42 मुखर्जी नगर नजदीक मेन बस स्टैंड श्री गंगानगर, मोबाइल नंबर ये है, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो कि सीट्स लिमिटेड है। अभी रजिस्ट्रेशन बहुत सारे हो रखे हैं, तो
हम ये सोच रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन अगर और भी ज्यादा हो, हाउसफुल हो गया अगर बैच, तो बैक टू बैक दूसरा बैच लॉन्च करने की सोच रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि बैचेस लिमिटेड रहते हैं। हनुमानगढ़ गंगानगर साइम फैकल्टी मतलब रोटेट करती है फिजिकल वे में, तो इतना पॉसिबल नहीं है बैक टू बैक बैच लॉन्च करना। तो अगर इंक्वायरीज वगैरह जो है अगर हाउसफुल हो जाता है, जैसे कि लग रहा है हमें चांस, जो हमारा रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो वो अपने देख लेंगे। तो इस नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर श्योर करवा लेना, क्योंकि पहले उन्हीं बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया, हाउसफुल हो गया, सीट्स नहीं बची, तो फिर नेक्स्ट वाले बैच का आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, फर्दर जो नोटिफिकेशन या कोई अपडेट वगैरह आता है तो मैं वहां पे आपको नोटिफाई कर दूंगा, वीडियो लेके आ जाऊंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो और कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और अगर पर्सनली कोई पूछना चाहता है तो इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। जेन्युइन डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा, कि इतना टाइम नहीं होता। तो कोई ऐसा डाउट जिससे मतलब मेंटली अनस्टेबिलिटी आ रखी है, तो ऐसा डाउट आप पूछ सकते हो। और कोई बहुत शानदार वाला पॉइंट हुआ तो उस पर वीडियो भी बन जाएगी, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।